गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 17 वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं। अब तक हम जानते हैं बेटा कि हम वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्गमूल दोनों पर हम वर्कशीट कर चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किए हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चंस की कैसे वर्ग निकालना और कैसे वर्गमूल। आज हम करेंगे उस पर शाब्दिक समस्याएं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो। इस बात को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा? आओ हम इस काम में रोहित की मदद करें। पहले इस बात को समझ ले बेटा, एक पंक्ति में जितने छात्र हों, यानी अगर मैं एक लाइन में 2 बच्चे खड़े कर रहे हो तो मुझे 2 ही लाइन बनानी है बेटा, इस तरह से, ठीक है, दोनों तरफ से बराबर हो। अगर मैं एक पंक्ति में 3 बच्चे खड़े कर रही हूं तो मुझे 3 लाइन बनानी है, तो 3 तियां 9। वैसे 2 दूनी 4 बच्चे खड़े हो रहे थे और अब 3 तियां 9 वर्ग में बच्चे खड़े होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। अब तो हमने मान लिया, क्या दिया हुआ है बेटा, कि पंक्तियों की जो संख्या है उतनी एक पंक्ति में छात्रों की संख्या, ये दिया हुआ है। तो हमने माना बेटा छात्रों की कुल संख्या कितनी दी हुई है? 1764, ये हमें दिया हुआ है। छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 1764। तो माना एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी हो गई बेटा? x। माना एक पंक्ति में x है तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो गई? x ही हो गई बेटा। अब छात्रों की कुल संख्या जो है वो x गुणा x हो जाएगी, x स्क्वायर। तो छात्रों की कुल संख्या जो दी है 1764, वो हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। तो x कैसे निकलेगा बेटा? इसका संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। अब हमने उस दिन आपको बताया भी था कि वर्गमूल निकालने के लिए 2 मेथड है। हम पहला मेथड कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसके अभाज्य गुणनखंड बना रहे हैं। तो पहले 2 से जाएगा बेटा, 2 अठे 16, 1 बच जाएगा आपका, फिर 2 अठे 16 और 2 दूनी 4, फिर लास्ट में 2 है, फिर 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2। अब ये तो 2 से जाएगा नहीं बेटा, इसके अंत में 1 है, तो हम 3 का टेस्ट करके देख लेते हैं। 4 + 4 और 1 9 हो गया बेटा, 8 और 1 9, 9 3 से चला जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो गया बेटा, 1 बच गया आपका, 14 हो गया, तो 3 चौको 12, 2 बच गया बेटा, 21 बन गया, 2 सत्ते 21, ठीक है। फिर 3 से जाएगा बेटा, 3 चौको 12, 2 बच गया 27 और 2 नीम 27। अब 7 से जाएगा बेटा, मैं मालूम है 49 जो है 7 का ही वर्ग है, तो 7 7 49 और 7 एकम 7। इस तरह से हमने x को लिख लिया, यानी x जो था 1764, वो क्या हो गया बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। अब वर्गमूल निकालने के लिए बेटा हम 2 के जोड़े बना लेंगे। ये एक जोड़ा बन गया, ये और ये, और हर जोड़े में से एक बार हमने 2 निकाल लिया, 1 3 और 1 7। तो x बराबर कितना हो गया? 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, 42 हो गया। x यानी 42 हो गया। x क्या था? पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 42, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया हुआ बेटा? हमें किसी भी संख्या को चेक करना है कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हम उसकी जांच कैसे करेंगे? तो कई स्टेप्स हैं बेटा। पहला स्टेप क्या है? उस संख्या के गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे हम, फिर सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनाएंगे, जैसे अभी बनाया था बेटा हमने, वैसे गुणनखंडों का जोड़ा बनाएंगे। और अगर वो पूर्ण संख्या नहीं होगी तो उसके गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बनेगा, कोई ना कोई नंबर रह जाएगा जिसका जोड़ा नहीं होगा। और अगर सभी का जोड़ा बन जाए तो उस जोड़े में से एक संख्या को लेंगे और उन संख्याओं का गुणनफल जो है वही उसका वर्गमूल होगा। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं बेटा। जैसे 16 दिया है, तो 16 सबको मालूम है 2 से जाएगा बेटा, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा बेटा, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 एकम 2। इस तरह से हो गया बेटा। तो देखिए जोड़े बन गए, जोड़े बन गए, इसका मतलब 16 जो है वो वर्ग है। और किसका वर्ग हो जाएगा बेटा? इस जोड़े में से एक 2 निकाल लेंगे और इस जोड़े में से 1, यानी 4। 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4।
या कह सकते हैं 4 का जो वर्ग है वो 16 है। दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। हम दोनों तरह से कह सकते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 है, ये 4 का जो वर्ग है वो 16 है। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। इधर देखिए बेटा, अगर हम 18 का निकालते हैं, 2 नीम 18, 2 से जाएगा नहीं, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए 2 का जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरह से चेक करेंगे। अब अगला बेटा क्वेश्चन दिया है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक है, तो हम बेटा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या दी है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999। तो हम 999 का वर्गमूल निकाल के देख लेंगे। तो हमने पहले बेटा जोड़े बना लिए पीछे से, इकाई से एक जोड़ा ये बन गया, एक ही है, तो 3 तिया 9। हम ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे जो या तो 9 के बराबर हो या 9 से छोटा। तो हमें पता है बेटा 3 तिया 9 होता है, हमने लिख दिया 3 तिया 9। ये तो कट गया। अगला जोड़ा उतार लेंगे बेटा, अगला जोड़ा है 99। ठीक है बेटा, और यहाँ इसको जोड़ के लिखते हैं। उस दिन भी सिखाया था बेटा आपको, जोड़ के लिखा आपने 6। अब एक बॉक्स बनाना है यहाँ पे, और दोनों बॉक्सेस में सेम नंबर हमें लिखना है। तो बेटा अगर हम 1 लिखें दोनों में तो क्या आएगा? गुणा करके 1 एकम 1 और 1 61 हो गया। और मैं इसमें अगर 2 रख के देखूं बेटा, दोनों बॉक्स में अगर मैं 2 रख दूं तो 2 दूनी 4 और 2 6 12। ये तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब यही करना पड़ेगा। तो हमने दोनों बॉक्सेस में 1 और 1 लिख दिया, ये 61 हो गया, यानी 31 हो गया। यहाँ बच गया बेटा 8। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 2 0 और आ गए। इस तरह से ये 2 0 आ गए, ये बढ़ता जाएगा, यानी 31 पॉइंट कुछ आएगा बेटा, 31.607। अब हमें क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है बेटा, तो 31 पॉइंट यानी किससे छोटा लेंगे हम? 31 जो 31.607 से पहले का पूर्णांक है, इसलिए हम 31 का वर्ग निकालेंगे। तो आप बेटा 31 का वर्ग निकाल के देख लोगे, गुणा करके 31 को 31 से, क्योंकि वर्ग का मतलब ही होता है संख्या को उसी से गुणा करना है। तो आपका कितना आ जाएगा बेटा? 31 का वर्ग। ये वर्ग लिखा है, पावर दिया है, ऊपर है 2, ये 31 का वर्ग कितना हो गया आपका? 961। आप गुणा करके देख लोगे, 1 1 जा 1, 1 को 3 से गुणा करोगे 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 961 आ गया बेटा। ठीक है, इसका मतलब 961 वो सबसे बड़ी संख्या है बेटा 3 अंकों की जो पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको निकाल। अब अगला क्या है बेटा? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें जिससे 68,600 68,600 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे बेटा, क्योंकि पूर्ण वर्ग मतलब इसके जोड़े बनने चाहिए। ठीक है, तो हम इसका बेटा निकाल के देख लेंगे, जल्दी से निकालेंगे हम 600 के। 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6 और फिर 0 हो गया। फिर 2 से जाएगा बेटा, क्योंकि 0 है बाद में, 2 एकम 2, 1 बच गया, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और ये 0। फिर 2 से चला जाएगा बेटा, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 8 16, 2 8 16, 1 बच गया, 2 5 10, 1 बच गया। फिर कितनी बार में जाएगा बेटा? 15 है, तो 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं बेटा। 8 5 13, 20 और 5 25, 25 आएगा नहीं 3 के पहाड़े में, यानी 5 से जाएगा। 5 1 5, 3 बच गया बेटा। 7 से जाएगा, ठीक है, 3 सत्ते 35, फिर 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर 5 से चला जाएगा बेटा, 5 3 15, 15 बचा 2 21, 20, 5 को 20, 1 बच गया, 5 तिया 15। ये हमें मालूम है 7 से जाता है, 5 से तो जाएगा नहीं, 5 के बाद हम 7 से चेक करेंगे। 7 चौक 28, बचा 6, 7 नीम 63। फिर 7 से जाएगा बेटा, 7 7 49 और 7 1 7। इस तरह बेटा हमारा, इसके हमने गुणनखंड लिख लिए। 3 बार 2 है बेटा, तो हमने 3 बार 2 लिख लिया। फिर क्या है बेटा? 2 बार 5 है, तो हमने 2 बार 5 लिख लिया।
और कितनी बार 7 है, 1 2 3, ये हमने लिख लिया। अब अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो बेटा हम जोड़े बना लेते हैं। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और इसका जोड़ा बन गया हमारा। तो जोड़ा किसका नहीं बना बेटा, 2 और 7 का, इन दोनों का जोड़ा नहीं बना। इनके भी जोड़े होने चाहिए। अगर इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो इसके भी जोड़े होने चाहिए, यानी 2 सते 14। 14 वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, 14 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर 68,600 जो है 68,600 है, वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, 14 वह सबसे छोटी संख्या है जिससे 68,600 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब हमें उसका वर्गमूल भी निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, संख्या आपकी क्या हो जाएगी, हमें 68,600 को 14 से गुणा करना है। ये तो संख्या हो गई आपकी, और ये संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 2 गुणा 2। अब सबके बेटा आपके इसका भी जोड़ा हो गया, इसका भी जोड़ा हो जाएगा क्योंकि हम 2 से गुणा कर रहे हैं। 5 का भी जोड़ा हो गया और 7 के भी जोड़े हो गए, सबके जोड़े हो गए। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे बेटा इस संख्या का, तो क्या आ जाएगा हमारा, हर जोड़े में से हम एक बार लिख लेंगे बेटा, 2 गुणा 2, इस 5 में से एक 5 और ये 7 गुणा 7 गुणा 7। और आप जब करके देखोगे बेटा तो कितना आ रहा है, ये 980। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बेटा जिन्हें हम करके देखते हैं। एक बाग में 3156 पौधे, 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा जैसे हमने पहले किया था कि जितने पौधे एक पंक्ति में हो उतनी ही पंक्तियों की संख्या हो, यानी वर्ग का क्वेश्चन है। तो कुल पौधे कितने दिए बेटा, 3156, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या जो है पंक्तियों की संख्या के बराबर हो गया। तो हमने मान लिया एक पंक्ति में x पौधे हैं तो पंक्तियों की संख्या भी x हो गई, और पौधों की संख्या है 3156। तो x स्क्वायर जो है वो 3156 हो जाएगा बेटा। x निकालने के लिए इसका वर्गमूल कर दोगे, और वर्गमूल देखिए बेटा, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रही हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो ये चला गया 2 एकम 2 11, 2 पंजे 10, बचा 1 15 बन गया बेटा, 2 सते 14, फिर 1 बच गया बेटा 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा तो 2 सते 14, 1 बच गया बेटा 17 हो गया, 2 अठे 16, फिर 1 बच गया, 2 नीम 18, फिर 3 से किया बेटा हमने क्योंकि 9 है लास्ट में। अब 2 के पहाड़े वाले तो है नहीं कि 2 से जाएगा, तो बेटा 3 से करके देखा हमने, चेक किया तो 3 दूनी 6 हो गया, 1 बच गया बेटा 18, 3 6 18, 3 3 6। अब 6 7 8 9 2 11 11 आ रहा है जोड़ने पर, इसलिए ये 3 से नहीं जाएगा। 3 से नहीं जा रहा है, इसका मतलब 3 का जोड़ा नहीं बनेगा, नहीं बन रहा ना, इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम इस मेथड से तो इसको नहीं निकाल सकते बेटा, तो हम इस तरीके से करेंगे, भाग विधि से सॉल्व करेंगे। भाग विधि से करने के लिए बेटा हमने इसके दोनों क्या है बना लिए जोड़े, एक जोड़ा ये बन गया आपका ये। अब 31 से छोटा हमें वर्ग संख्या चाहिए, तो हमें मालूम है 5 25 होता है बेटा, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25, और 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36, यानी हमें 25 लेना पड़ेगा, 36 तो बड़ा हो गया, तो 5 5 5 जा 5 25 हो गया बेटा। आपने घटाया 6 बचा, और ये जोड़ा आपने उतार लिया 56। अब ये 5 और 5 जोड़ के 10। अब हमें कुछ ऐसा भरना है बेटा कि ये 6, देखिए यहाँ पे 6 है, तो अगर हम यहाँ पे कितना लिखे बेटा, 6 कम 6, यानी हमने 6 से चेक करके देखा, तो चेक करना होता है इसमें, तो हमने 6 से चेक करके देखा तो 636 आ गया, इसका मतलब 56, और ये 20 बच गया। इसका मतलब बेटा 56 पंक्तियां बनेंगी और उनमें 56 पौधे होंगे और 20 पौधे बच जाएंगे। तो पंक्तियों की संख्या हो गई आपकी 56 बेटा, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी हो गई 56, दोनों 56 हो गए। ओके, और ये 20 पौधे जो हैं बच गए हैं। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, कभी कभी पूछते हैं शेष कितना बचा है, तो शेष कितने पौधे बच गए बेटा, 56। ये 2 क्वेश्चन और हैं बेटा, आप कोशिश करेंगे अपने आप करने की इन्हें। उसी तरह के दोनों क्वेश्चन हैं। 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान दिए जितनी कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के छात्र द्वारा 2601 रुपये इकट्ठा किया गया
तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमने मान लिया, इसमें भी दिया है जितने छात्र हैं उतने ही रुपए दान दे रहे हैं, तो छात्रों की संख्या x मान ली और प्रत्येक छात्र भी कितना दान दे रहा है x, दोनों x हो गए। कुल दान है 2601, तो दोनों को गुणा कर दिया, x स्क्वायर इतना हो गया बेटा। वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल कितना आ गया आपका, फिर हमने भाग विधि से निकाला है ताकि हमारा रॉन्ग ना जल्दी से हो जाए। 5 25 हो गया बेटा जोड़ा बनाने के बाद, एक बचा 101, तो इस डब्बे में एक ही भरेंगे बेटा। यहाँ हमने 5 और 5 जोड़कर जिससे गुणा किया उसी से जोड़ा हमने, 5 और 5 जोड़ के 10 आ गया, और इस डब्बे में हमने एक भरा तो 101, यानी 51 हो गया इसका वर्गमूल। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हो गए 51। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 5400 को गुणा करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी हमने किया था बेटा, तो हमने उसी तरह से इसके सारे गुणनखंड निकाल लिए। अब जब हमने गुणनखंड निकाले बेटा तो हमने देखा कि इस 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, बाकी सबके जोड़े बन गए हैं। इसका मतलब हमें 2 3 6 वो सबसे छोटी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या, जिससे गुणा करने पर हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 1 2 और आ जाएगा जोड़ा बना के, और एक ये 3, इसका मतलब 2 और 3 6 से हमें गुणा करने पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो सारे बच्चे अपनी कॉपी में करके इसे अपने काम पे नाम भी लिखेंगे और अपने टीचर को सेंड कर देंगे मैथ्स कॉपी में करके। ओके, और कोई भी बच्चा बेटा, अभी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए आप मास्क पहन के रखेंगे बेटा, घर से बाहर निकलेंगे तो, और हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे। थैंक यू।